साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम एग्जाम के बारे में। स्वामी विवेकानंद जो एग्जाम्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। प्रतिनियुक्ति वाले जो एग्जाम्स होंगे अभी उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए सभी मेरे स्टाफ साथी यहाँ पर जुड़ जाएं और वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें इसको और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपके साथ में बेहतरीन कंटेंट के साथ में उपस्थित हो रहा हूँ। यहाँ पर अपन 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। शिक्षण अधिगम के नवाचार पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद में शिक्षा विभाग की योजनाएं। देखिए यहाँ से कम से कम आपके 16 से लेके और 17 क्वेश्चन तक बन जाएंगे। इसके बाद में प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से शायद हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आए, लेकिन इन दोनों के अंदर यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है। आप 20 नंबर यहाँ पर बिल्कुल पक्के कर पाएंगे। आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपको ऑथेंटिक तरीके से कह रहा हूँ, ये मान के चलिए आप। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को देखना है, यदि आपको घर आगमन वाली क्लास चाहिए तो यही क्लास है, ठीक है, और यही सही समय है इस क्लास को लेने का। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं बिना देरी की हुई है। जी हाँ, ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए हम नए नए हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं हम। हमारी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। देखो मैं क्या क्या आपको करवाऊंगा इसके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम जो स्कूलों की जो एग्जाम्स हैं अभी इस समय जो मेरे स्टाफ साथी दे रहे हैं, उसमें देखो मैं यहाँ पर आपको मॉडल पेपर करवाऊंगा। मॉडल पेपर इसके बाद में मैं जो कराऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा यूट्यूब पर। इसके बाद में आपको ये जो हैं योजनाएं हैं, शिक्षा विभाग की योजनाएं हैं, वो भी आपको बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पर जो ये दोनों चीज़ें जो मैं दूंगा ही आपको, मॉडल पेपर आपके ग्रामर के भी होंगे वहाँ पर और शिक्षा विभाग की योजनाएं होंगी उनके भी होंगे साथ साथ, ठीक है। इंग्लिश में ही पेपर दूंगा आप पूरा, और पूरा मॉडल पेपर कराऊंगा मैं। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमारा एग्जाम दरबार ऐप है। एग्जाम दरबार, इस एग्जाम दरबार ऐप पर देखो मेरे पास अभी एप्लीकेशन नहीं है, तो मुझे एग्जाम दरबार एप्लीकेशन है यहाँ पर, इस पर आपको जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। 499 में हमारा वहाँ पर कोर्स दिया हुआ है, रेडी है कोर्स, अभी हमने उसको लॉन्च किया है। और ये 499 इसकी रेट रहेगी, नाम मात्र की फीस है। और यहाँ पर इसमें वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी। ये जो पीडीएफ मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो है। स्माइल कार्यक्रम के तहत अपन बात कर रहे हैं, स्माइल वाला भी वहाँ पर आपको मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखने की ज़्यादा इधर उधर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा कंटेंट यहीं से मिल जाएगा एक जगह ही। तो आप फिर जब एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो अपन फिर दर दर की जो ठोकरे भटके क्यों अपन वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर हमने कर ली हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे, शुरुआत अपन कर देते हैं। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के नवाचार कार्यक्रम पढ़ेंगे। इसके बाद में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं को अपन देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से 1 बाय 1 करके देखेंगे इनको। इसके बाद में देखिए इंग्लिश ग्रामर भी मेरे द्वारा वहां पर बताई गई है, तो आप आराम से एग्जाम दरबार ऐप डाउनलोड करके 499 ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, देखिए ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अपन इस्माइल की। इस्माइल की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, इस्माइल में क्या है, तो ये पूछा गया था गत बार भी, अब की बार भी इसके बारे में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस्माइल। इस्माइल में देखिए 3 प्रकार से इस्माइल चला था। तो आपकी जो इस्माइल है, इस्माइल का पूरा नाम है, इस्माइल का पूरा नाम क्या है भाई, ये याद रखिए आप। यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये इसका क्या है भाई, पूरा नाम है। हाँ जी, इसके 3 चरण यहाँ पर अपन को देखने को मिलते हैं। 3 चरण, कौन कौन सी चरण है सुनिए, यहाँ पर 3 चरण है इसके। इस्माइल 1, इस्माइल 1 में क्या है, 13 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020। इस्माइल 2.0 में क्या है, 2 नवंबर 2020 को। और इस्माइल 3.0 में क्या है, 21 जून 2021 को। यहाँ पर क्या है, ये 3 चरणों में इस्माइल योजना का कार्यक्रम चलाया गया था। तो यहाँ पर इन तीनों की आप डेट याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए इसको। क्लियर बात हो गई। यहाँ पर इस्माइल का पूरा नाम आपको याद रखना है, सबसे पहले पूरा नाम याद रखना है आपको, ठीक है। हाँ जी, फिर इसके बाद में आ जाइए आप यहाँ पर इस्माइल 1.0 की अपन बात कर लेते हैं। इस्माइल 1.0 आरंभ हुआ 13 अप्रैल 2020 को। उद्देश्य इसका क्या था, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए सीखने व सिखाने की निरंतरता हेतु शिक्षार्थियों को
व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करवाना, ये इसका मेन एम था जनता यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी। और देखिएगा यहाँ पर, हाँ जी, फिर इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर नोट में क्या दिया हुआ भाई। नोट में इस्माइल के अंतर्गत छात्रों व शिक्षकों को ई वीडियोज के सामग्री लिंक्स प्राप्त होते हैं, यानी जो आपको ई वीडियोज बनाए गए थे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, उनके आपको लिंक्स प्राप्त होते हैं। उन लिंक्स पर जाकर आप वहां पर क्लासेस देख सकते हैं, ये इसमें कहा गया था। फिर इसके बाद में आ रही है हमारी क्लासेस यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर अपन बात करेंगे यहाँ पर इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री प्राप्त करने का जो क्रम था वह सबसे पहले राज्य स्तर पर आता था। सबसे पहले राज्य स्तर पर आता था, राज्य स्तर पर आने के बाद में फिर वो संभाग स्तर पर आता था, फिर इसके बाद में वो जिला स्तर पर आता था, फिर इसके जस्ट बाद में वो ब्लॉक स्तर पर आता था, और ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण और शहरी ये जो यहाँ पर कक्षाएं दी जाती थी ई वीडियोज के माध्यम से, ई कार्यक्रम के माध्यम से। तो पीओ इसका हेड था यहाँ पर ग्रामीण में, तो यहाँ पर ग्रुप बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो पीओ की थी, और शहरी क्षेत्र में एफटीबी की थी ग्रुप बनाने की यहाँ पर ये जिम्मेदारी इसको दी गई थी यहाँ पर। तो ये इस तरह से यहाँ पर इसका चरण चला था, तो याद रखिए ये चरण भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, आपको दे देगा वहां पर राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर। ठीक है, ऐसे ये चरण चलेगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर, फिर आगे हमने देखा आदर्श वाक्य क्या था, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। ठीक है, नोट यहाँ पर था, नोट में क्या दिया हुआ है, कोविड के समय विद्यार्थियों को घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। ठीक है, उस समय लॉकडाउन के समय। हाँ जी, तो ये बात आप याद रखेंगे यहाँ पर, और इस्माइल के तहत ये काम किया गया था शुरुआत में। इसके बाद में इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं अपन। महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या है, यह केवल सरकारी विद्यालय हेतु कार्यक्रम है। सामग्री का चयन समीक्षा एससीईआरटी द्वारा किया जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत के साथ में हमने ये नोट्स बनाए हैं, हमारी पूरी टीम ने ये तैयार किए हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी को ये चीजें मालूम चले यहाँ पर, और यहाँ पर आप घर पर नौकरी करने के लिए आए। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम अच्छे से फाइट करके आना भाई। ठीक है, यहीं से इसी कंटेंट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। मैं एग्जाम के तुरंत बाद आऊंगा और यहाँ पर ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर मिला है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, सामग्री प्राप्त करने का समय प्रतिदिन प्रातः 9 बजे रखा गया है, ये याद रखिए, डालिए अपनी दिमाग में। ठीक है, वेरी मोस्ट है ये 9 बजे। और यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक बनाया गया है, जिसमें 4 स्तर हैं। 4 स्तर कौन कौन से हैं, कक्षा 1 से 2 तक, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12। ये यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से यहाँ पर 4 स्तर इनके बनाए गए हैं। इसके तहत यहाँ पर जो अध्ययन सामग्री प्राप्त की जाती थी। इस्माइल कार्यक्रम में 2 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, एक टीचर्स ग्रुप बनाया गया और एक पेरेंट्स ग्रुप बनाया गया। टीचर्स ग्रुप, यहाँ पर टीचर्स ग्रुप ग्रहण करता था चीजों को, ठीक है, या खुद भी चीजों को देता था, और ये किसको प्रोवाइड कराता था, पेरेंट्स ग्रुप को। अब पेरेंट्स ग्रुप में कौन है, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको वहां पर प्रोवाइड होती थी। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में क्या है भाई, इस्माइल 2 की बात करेंगे। इस्माइल 1 की हमने बात कर ली है। इस्माइल 2 का प्रारंभ कब होता है, इस्माइल 2 का प्रारंभ होता है 2 नवंबर 2020 को। 2 नवंबर 2020, याद रखिए, यहाँ पर जो डाला हूं मैं, मेरी जहां पर आवाज जा रही है, ये अच्छे से नोट करें आप इस बात को कि ये 2 नवंबर 2020 आपके एग्जाम में छपने वाला है। इस्माइल 2 को आओ घर में सीखे कार्यक्रम, आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत चलाया गया। तो इस्माइल 2 चलाया गया था, इस्माइल 3 भी इसी के माध्यम से चलाया गया था। आगे पढ़ेंगे अपन इसको। इस्माइल 2.0 में क्लास वाइज ग्रुप बनाए गए, क्लास वाइज, और वहां पर कैसे बनाए गए थे, क्लास वाइज ग्रुप बनाए गए। वहां पर तो केवल एक सामूहिक तरीके से विद्यालय का पूरा ग्रुप बनाया गया था, जिसमें क्लास टीचर, विषय अध्यापक, प्रधानाध्यापक होते हैं। ठीक है, हाँ जी। इसके बारे में अपन बात करते हैं यहाँ पर। इस्माइल 1.0 में ग्रुप कक्षा वाइज की बजाय संपूर्ण विद्यालय का बनाया गया था। ठीक है, संपूर्ण विद्यालय का। इस्माइल 2.0 में क्या था भाई,
शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यार्थियों को होमवर्क देते थे या देते हैं, ठीक है, और विद्यार्थी गृह कार्य पूरा कर उसकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते थे। बोलो बात समझ में आई क्या? यहाँ पर है कि यहाँ पर वर्तमान के रिलेटेड में नहीं है चीजें, वहां पर आप समझ जाइएगा, ठीक है। हाँ जी, इतिहास की बातें अपन ऐसे ही करते हैं, ठीक प्रकार ऐसे ही अपन यही बातें अब इतिहास में चली गई हैं, ठीक है। लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। होमवर्क का प्रिंट आउट लेकर शिक्षक उसकी जांच करता और उसको पोर्टफोलियो फाइल में लगाता। इसी के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता था, ठीक है। जिन बालकों के पास डिजिटल शिक्षा के उपकरण नहीं थे, उनको शिक्षक घर जाकर होमवर्क देते थे और घर से ही शिक्षक होमवर्क शीट प्राप्त करते थे। ये भी बात यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद में बहुत सारी चीजें, लॉकडाउन में भी विद्यार्थियों को यहाँ पर फ्री हैंड नहीं छोड़ा गया, उनकी शिक्षा को बाधित नहीं किया गया। इसलिए राजस्थान शिक्षा के मामले में उस समय दैट टाइम अव्वल रहा था, ठीक है। हाँ जी, टीचर कॉलिंग फॉर्म भी यहाँ पर सुविधा दी गई थी। शिक्षक विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार, कितनी बार? 2 बार, रटिया भी इसको, जी हाँ, मोस्ट लगा रहा हूं यहाँ पर मैं, आएगा क्वेश्चन, फोन करते थे, जिसका शिक्षक रिकॉर्ड भी संधारित करता था, रिकॉर्ड रखता था साथ में। इसके बाद में क्या होता था? शिक्षक इस कार्यक्रम के तहत सहयोगी मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाता था। यानी टीचर क्या था वहां पर? फैसिलिटेटर था। टीचर क्या था? फैसिलिटेटर। याद रखिए इन पॉइंट्स को। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या है? कक्षा 9 से 12 तक छात्र किसी समस्या समाधान हेतु विद्यालय में अभिभावकों की अनुमति से कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय आ सकते थे, ठीक है। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय आ सकते थे, ठीक है। हाँ जी, फिर इसके बाद क्या है? गृह कार्य कैसे दिया जाता था? तो गृह कार्य इस्माइल के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक प्रत्येक सोमवार को, कक्षा 6 से 8वीं तक प्रत्येक सोमवार व बुधवार को। देखिए, यदि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो सोमवार और बुधवार आपको देना है। डायरेक्ट यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सोमवार, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो सोमवार आपको बताना है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, कैसा? यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए कि कक्षा 1 से थोड़ा सा पेन स्लो चल रहा है, ठीक है, 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक, तो कक्षा 1 से 8 तक कितने सप्ताह में कितनी बार दिया जाता था? 2 बार। 2 बार, तो 2 बार जो दिया गया, ये 2 बार, एक बार तो कब दिया गया? सोमवार को, कक्षा 1 से 8 तक की बात कर रहा हूं मैं। फिर एक बार जो दिया गया वो कब दिया गया? बुधवार को। ये आप रटेंगे, इसको अच्छे से नोट करेंगे, मैं जो समझाना चाहता हूं चीजें। 1 से 5 यदि आपको पूछा जाता है तो सोमवार बताना है, और यदि 6 से 8 पूछना है तो सोमवार और बुधवार बताना है, और यदि 1 से 8 पूछना है तो आपको सोमवार और बुधवार बताना है। बताओ बात मजे की है कि नहीं? क्वेश्चन निकालिए, आप अपने मन से निकालिए, आप खुद एक शिक्षक हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सभी मेरे स्टाफ साथी इस बात को ध्यान दें कि ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये आपके लिए लाए हैं। यूट्यूब पर मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर, और क्लास के माध्यम से, किसी थ्योरी की क्लास के माध्यम से मैं पहली बार यूट्यूब पर रूबरू हो रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे ढंग से मैं यहाँ पर सर्वाइव कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद में देखिए, प्रारंभ 21 जून 2021 को हुआ यहाँ पर, ठीक है। और फिर शैक्षिक सत्र 2021-22 के तहत 22 के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। हमने इस्माइल 1.0 की बात की, हमने इस्माइल 2.0 की बात की, फिर हम अब बात करें इस्माइल 3.0 की बात की। 21 जून 2021, याद रखिए, यह आने वाला है, ये छपने वाला है लास्ट वाला, ठीक है। हाँ जी, इस्माइल 3.0 कार्यक्रम को भी आओ घर में सीखे, आओ घर में सीखे, आओ घर से सीखे कार्यक्रम से जोड़ा गया, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को प्रति सप्ताह कम से कम एक बार छात्रों से घर जाकर जुड़ना होगा, तथा छात्रों की संपूर्ण सूचना शाला दर्पण पर अपलोड करनी होगी, ठीक है। ये कार्मिक व्यवहार की बातें हैं, और इसमें टीचर फंस जाता है बीच में रहकर, टीचर मन महसूस कर रह जाता है, टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाता है गवर्नमेंट स्कूल में, ये हमने देखा है खुद, ठीक है। हाँ जी, सुबह 9 बजे पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। या तो टीचर से पढ़वा लो या काम करवा लो, बात एक ही है, जी हाँ। तो यहाँ पर इसको वेरी मोस्ट लगाना है आपको, ठीक है। लेकिन पढ़ाना तो होगा, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो जब गवर्नमेंट टीचर ठप्पा ही लग गया है तो पढ़ाना तो है, जी हाँ। चलते हैं आगे थोड़ा सा और। विशेष मिशन समर्थ, इसको छापो भाई, इसको तो मैं पूरे पर लगा दूं मोस्ट तो कम होगा, बिल्कुल कम होगा, मैं कह रहा हूं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मिशन समर्थ, विशेष आवश्यकता वाले, बस यही बात है इसमें, और कुछ नहीं पढ़नी है आपको, केवल बस इतना ही पढ़ना है।
चाहे मैं पूरा इसको बाँच भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल बस यही बात है इसमें पकड़ने की। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए मिशन समर्थ कार्यक्रम चलाया गया। विशेष आवश्यकता बच्चों के लिए ब्लॉक वाइज पृथक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। सामान्य बच्चों से इन बच्चों के लिए अलग से कंटेंट विशेष सामग्री उपलब्ध करवाई गई या भेजी गई। बताओ, बात तो वही है। तो ये मिशन समर्थ किसके लिए था? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए था। इस्माइल सामान्य बच्चों के लिए था, और ये मिशन समर्थ था वो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक थे उनके लिए थी। दूसरा आ रहा है हमारा शिक्षा वाणी। देखिए वाणी से क्या है? वाणी से बोलना, और बोलेंगे तो क्या होंगे? सुनेंगे। तो बोलना सुनना इसमें रहेगा। तो सुनने से किसका तात्पर्य है? श्रव्य से मतलब है। यानी शिक्षा वाणी क्या है? श्रव्य साधन है। क्या साधन है भाई? श्रव्य साधन। जी हाँ, ऐसे पकड़ियो आप चीजों को। परिचय मैं करवा देता हूं इसका। कहा जा रहा है आपसे, शिक्षा वाणी एक सर्वे रेडियो प्रसारित होने वाला शैक्षणिक कार्यक्रम है। ठीक है, हाँ जी। प्रारंभ में इसका जो प्रारंभ होता है 11 मई 2020 और किस पर हुआ? आकाशवाणी पर। ध्यान दीजिए, आप ये पूछा जाएगा। प्रारंभ आपको याद रखना ही है, ठीक है, हाँ जी। पुनः प्रारंभ होता है 21 जून 2021 को। 21 जून। इस्माइल 3.0 भी 21 जून 2021 को हुआ। इसी को आप याद रखेंगे ऐसे, ठीक है, हाँ जी। उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य इसका यह था कि कोविड है भाई, ठीक है, कोविड-19 के समय बच्चों को शिक्षा प्रसार, सॉरी यहां पर यह है शिक्षा बाधित है भाई। बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसलिए रेडियो, कंप्यूटर जी से हमारी गलती हुई है थोड़ा सा, तो कंप्यूटर जी इस बात को सुधारेंगे। ये सुधार कर आपको पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है, हाँ जी, के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध। ये देख लो, थोड़ा सा कंप्यूटर जी से गलती हुई है, क्षमा चाहेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों की कोविड-19 के समय यहाँ पर क्या है? शिक्षा बाधित नहीं हुई, इसलिए रेडियो के माध्यम से यह शिक्षा वाणी प्रसारित की गई थी आकाशवाणी चैनल पर। नोडल एजेंसी इसकी है एससीईआरटी उदयपुर, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है भाई इसका? शिक्षा वाणी का। प्यारे बच्चों, आदर्श वाक्य से आप पहचान जाएंगे कि एक शिक्षा वाणी है या शिक्षा दर्शन है। प्यारे बच्चों कान लगाओ। कान कौन लगाएगा भाई? जो सुनेगा। और सुनेगा कौन? जिसका श्रव्य ठीक रहेगा। तो बताओ श्रव्य से कौन हो गई? शिक्षा वाणी। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? चलो मैं आगे। जी हाँ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ये इसका आदर्श वाक्य है। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए सहयोगी संस्थाएं हैं इसकी, डाइट, यूनिसेफ, प्रसार भारती। बहुत काफी मेहनत लगी है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है। कहने के लिए मेरे पास इतने शब्द नहीं हो सकते, लेकिन आपने भी देखा होगा जब जैसे आप पढ़ रहे हैं इसको, तो मैं ज्यादा यहाँ पर प्रशंसा के बीज नहीं बो रहा खुद के, लेकिन जो मेहनत मैं करता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा रहता है। तो आपको वो देना है, ठीक है, समय पर देना है। और यदि आपने समय से पहले दे दिया तो अच्छा भी नहीं रहेगा। केवल मुझे समय पर ही चाहिए चीजें, केवल समय पर, ना मुझे समय से पहले चाहिए ना समय के बाद में। कार्यक्रम प्रसारण की समय सीमा, कार्यक्रम प्रसारण की जो समय सीमा इसमें रहती है वह 11 से 11:55 बजे तक, यानी इसमें 55 मिनट का खेल रहता है भाई। कितने मिनट का रहता है? 55 मिनट का। और कक्षा किसके लिए है? 1 से 12 के लिए। 12 के लिए। अब यहाँ पर देखिए इस 55 मिनट में अपने 3 स्लॉट यहाँ पर दिए गए हैं। इस 55 मिनट की कितनी स्लॉट दी गई है? 3 स्लॉट दी गई है। 11 से 11:15 बजे यहाँ पर कक्षा 1 से 2। 1 से 2 में क्या पढ़ाया जाएगा? मीना की कहानी। 1 मिनट रुकना भाई, इसको मैं सही कर देता हूँ। दिख रहा होगा आपको जैसे मीना की कहानी। तो मीना की जो कहानी है वो कौन सी कक्षा के छात्र पढ़ेंगे? कक्षा 1 से 2 के। तो यहाँ पर इसको छाप लो, बिल्कुल लगा लो मोस्ट। 11:16 से 11:35 तक आपको कक्षा 3 से 8 के बीच में, इसमें आपको औपचारिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। और 11:36 से 11:55 तक कक्षा 9 से 12 पाठ्यक्रम से संबंधित इसमें शिक्षा दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर कितने मिनट हो गई भाई? यहाँ पर ये 15 मिनट हो गई। 15 मिनट, तो 15 मिनट के लिए तो कौन आएगा? कक्षा 1 से 2, 15 मिनट के लिए, ठीक है।
फिर यहाँ पर 11:16 से 11:35 तक, 11:16 से 11:35 तक कितनी हो गई? 20 मिनट ये हो गई, ठीक है, 20 मिनट। फिर इसके बाद में ये आ रही है 36 से, ठीक है, 36 से, तो ये कितना हो गया भाई? 20 मिनट ही ये हो गया क्या? 20 मिनट भी ये हो गया, तो बताए टोटल करके कितना मिनट हो गया? 55 मिनट हो गया है। करेक्ट है बिल्कुल, जी हाँ। तो ऐसे भी आपको याद रखने हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। ज्यादा डी में पूछेगा तो ये पूछेगा। देखिए पूछने का तरीका यही है, बिल्कुल एग्जाम में सरल क्वेश्चन आएंगे, कोई इसमें इतना आपको ज्यादा अपने माइंड को ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल सरल बनेंगे, लेकिन देखिए एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछता है, क्या कैसे किस तरीके से देता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा देता है या ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज्यादा देता है? यदि ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज्यादा देगा तो आपके लिए वो फायदेमंद होगा, क्योंकि आप रूल्स के माध्यम से या सेंस के माध्यम से आप उनको कर पाएंगे। और यदि थ्योरेटिकल माध्यम से देगा, यानी उसकी परिभाषा डेफिनेशन देगा, तो वहां पर आप ज्यादा शायद हो सकता है कि मुश्किल हो, कर तो पाएंगे लेकिन वो मेरिट का थोड़ा सा रेशियो नीचे रह जाएगा। तो ऐसी आवश्यकता न बने, इसके लिए आपको पहले से ही रेडी रहना है, ठीक है। और देखिए पूछने वाला तो ये भी पूछ लेता है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, सब बता देंगे, ठीक है। पर यदि पूछने वाला ये पूछ ले कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे ये सभी के लिए होती हैं ये चीजें, ठीक है। हाँ जी, शिक्षा दर्शन, दर्शन से क्या है भाई? दृश्य। ये लो, मैं यहीं से निकाल देता हूँ चीजों को, यही बस यही चीजें हैं पढ़ने की आपकी। शिक्षा दर्शन एक शैक्षणिक टीवी कार्यक्रम है। ये लो, टीवी को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, दोनों हो गया। तो श्रव्य दृश्य दोनों हो गया। ये लो, यहीं से निकाल देता हूं मैं चीजों को, श्रव्य दृश्य। तो बताओ शिक्षा दर्शन क्या क्या है भाई? श्रव्य और दृश्य। शिक्षा वाणी क्या है? केवल श्रव्य। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी। जो डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित किया गया वह आकाशवाणी पर किया गया था, और यह डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित किया गया था, याद रखा जाएगा आपके द्वारा। और इसका प्रारंभ, शिक्षा दर्शन का प्रारंभ होता है 1 जून 2020 को, पुनर्प्रारंभ होता है 21 जून 2021 को। ये साथ साथ ही चलने वाले हैं। नोडल एजेंसी इसकी SCRT उदयपुर रहने वाली है, ठीक है। आदर्श वाक्य, बच्चों देखो, देखो का मतलब दृश्य, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, बस बात खत्म। फिर आगे देखो, शिक्षा दर्शन एक शैक्षणिक सर्वे दर्शक कार्यक्रम है, ये मैंने बता ही दिया है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप टीचर हैं, आप समझते हैं। इसमें शिक्षा कैसी दी जाती थी? औपचारिक भी अनौपचारिक भी शिक्षा इसमें दोनों दी जाती थी, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी, ठीक है। आप घर बैठे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, स्कूल में जाकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ऐसे यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इसके माध्यम से फिर आगे आ जाइए आप। कक्षा 1 से 12 का स्तर सम्मिलित किया जाता था, कक्षा 1 से 12 का स्तर सम्मिलित किया जाता था। सहयोगी संस्था कौन कौन सी? यूनिसेफ थी इसमें, ठीक है भाई, यूनिसेफ। उद्देश्य कोविड-19 में बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इसलिए टीवी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका मेन एम था। कार्यक्रम का जो प्रसारण था वो सोमवार से शनिवार, कार्यक्रम का प्रसारण कब से कब तक? सोमवार से शनिवार, प्रतिदिन 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट और 195 मिनट, 195 मिनट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं यहाँ पर 2 स्लॉट के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। तो 2 स्लॉट अपन देख लेते हैं कौन कौन सी स्लॉट है इसमें। तो 2 स्लॉटों की बात करेंगे, ये रहे आपकी स्क्रीन पर 2 स्लॉट। प्रथम स्लॉट में कक्षा 9 से 12 माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कर लेना यहाँ पर, ठीक है। उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 9 से 12, दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक आपको 2 घंटे इसमें देने थे। 2 घंटे आपने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी, ठीक है। हाँ जी, शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी। फिर दूसरे स्लॉट में क्या होता था? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे आते थे, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। इसमें साढ़े 3 बजे से 4:15 बजे तक आपको 1 घंटे 15 मिनट, यानी प्रारंभिक शिक्षा के लिए 1 घंटा 15 मिनट था, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पर 2 घंटे थे। बात समझ में आ गई क्या? सभी की आ गई? जी हाँ, चलो मैं आगे। इसके बाद में नोट है आपका यहाँ पर, प्रत्येक शनिवार के दिन करियर जीवन कौशल, कला, शिल्प सामग्री और किसके लिए? आदि कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। तो प्रत्येक शनिवार को इन चीजों के बारे में ज्यादा बताया जाता था, ठीक है। सोमवार से शनिवार है इसकी। देववाणी, देव संस्कृत ऐसे याद करिए आप। प्रारंभ 18 अगस्त 2020, छापी इसको, यही मोस्ट है बस यहाँ पर। नोडल एजेंसी की कौन थी?
संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर। ठीक है, जो संस्कृत के स्टूडेंट थे, संस्कृत शिक्षा विभाग के स्टूडेंट है, ये उनके लिए थी ये चीजें। संस्कृत शिक्षा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना, बस सामान्य बात है। आगे चलिए। और हाँ जी, दीक्षा राइज। दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक डिजिटल ऐप के रूप में राष्ट्रीय मंच है। राष्ट्रीय मंच है दीक्षा, लेकिन दीक्षा पोर्टल ऐप का राजस्थान संस्करण दीक्षा राइज है। दीक्षा राइज कहाँ का है भाई? राजस्थान संस्करण है। प्रारंभ कब होता है इसका, दीक्षा राइज का? 1819 में। इसका पूरा नाम अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आएगा नहीं आएगा डजेंट मैटर, बट यहाँ पर जो आएगा वो ये आएगा, ये वाला, ये पूरा नाम इसका, दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आपको याद रखना है। राइज का भी अपन पूरा नाम देख लेते हैं। यहाँ पर राइज का पूरा नाम क्या है? राइज का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो यहाँ पर 4 आपको याद रखना है, 4 से ही काम बनेगा। पूरा फुल नेम आपको पूछेगा वहां पर, राइज का या दीक्षा का, तो आपको वहां पर ये करना है। इस्माइल का भी आपको पूछेगा वहां पर, याद रखने ये फुल नेम जो मैंने बताए अब तक, इसलिए बताए हैं कि वहां पर एग्जाम में डलेंगे ये क्वेश्चन। देखो, एक तो शुरुआत कब हुई थी इनकी, ये शिक्षण अधिगम नवाचार है, इनकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको याद रखना है। ये तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से याद रखने आपको। दूसरी बात आपको याद रखनी है ये वाली चीजें, यहाँ पर 4 आएगा, उसमें भी 4 था, इसमें भी क्या था? 4 था, यहाँ पर 4 ही था, ये लो 4 ही था यहाँ पर। ठीक है, ये याद रखना है। देखो कंफ्यूज करने के लिए कैसे देगा वो, इस 4 की जगह आपको फ्रॉम दे देगा, ऐसा नहीं देगा कुछ अलग है, बिल्कुल मिलता जुलता देगा, कंफ्यूज करवाएगा आपको, फ्रॉम दे देगा। ठीक है, या यहाँ पर और कुछ दे देगा, ओप दे देगा, ओप भी दे देगा आपको, यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज कराएगा वो। याद रखना आपको 4 यहाँ से याद रह जाएगा आपको, ये तो सारे याद रहेंगे, ये तो वही रहेंगे। चलिए चलिए यहाँ पर आगे चलिए। जी हाँ, बहुत अच्छा यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। दीक्षा राइज के लिए डाइट व CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा टीचिंग लर्निंग कंटेंट TLC का निर्माण किया जाता है। ठीक है, सामग्री का निर्माण इस तरह से होगा वहां पर। ठीक है, डाइट और CIET के दोनों के समन्वित रूप से। फिर यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर दीक्षा राइज के उद्देश्य, दीक्षा राइज के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, जो भी अपन देख लेते हैं। अध्यापकों को उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, अध्यापकों के व्यक्तिगत शैक्षिक तथा व्यावसायिक विकास में वृद्धि करना, अध्यापकों के लिए डिजिटल तकनीक उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों से संवाद करना, सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध करवाना, राज्य के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना, विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों, संस्था प्रदान को ई कंटेंट तथा ई बुक प्रदान करना, कक्षा 12 तक की पुस्तकों पर QR कोड उपलब्ध करवाना, ये इसमें शामिल थे, ये इसके मेन उद्देश्य थे। बोलो बात यहां तक समझ में आई क्या? जी हाँ, ऐसा है क्यों, नाम रटो पूरा, फुल नेम याद होना चाहिए, मोस्ट लगा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, स्टेट इनिशिएटिव फॉर इसमें है फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये रहा, इंग्लिश वाला याद रखिएगा आप। ठीक है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये याद रखेंगे। प्रारंभ 1 मई 2015, वेरी मोस्ट, 3 बार लगा दूं तो भी कम है। ठीक है, हाँ जी, 3 कार्यक्रम इसके माध्यम से चलाए गए। 3 कार्यक्रमों के माध्यम से ये SIQ का निर्माण होता है। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बोलो बात समझ में आ गई क्या आप यहाँ पर? जी हाँ, चलो मैं आगे। संबंध किसका है भाई इसमें? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर का प्रारंभिक शिक्षा से है। नोडल एजेंसी इसकी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को बनाई गई थी। यहाँ पर शैक्षणिक कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा करवाया जाता है। इसमें जो शैक्षणिक कार्य करवाया जाता था वह माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा करवाया गया। अकादमिक कार्य किसके द्वारा किया गया? RSCRT उदयपुर द्वारा। इसमें एक और रह गया, शैक्षणिक कार्य तो किसके द्वारा? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा। अकादमिक कार्य किसके द्वारा करवाया जाता था? RSCRT उदयपुर द्वारा। एक इसमें रह गया है, ठीक है, जो तकनीकी कार्य है शायद, ये रहा तकनीकी कार्य यूनिसेफ के माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से। ये तो आप देख लेना क्या है भाई।
ये तो मेरे भी समझ से बाहर है। देखना उच्च शिक्षा समिति या कुछ ऐसा है, ठीक है, देखते वो मैं बता दूंगा आपको। ऐसा क्यों एक समन्वित नवाचार कार्यक्रम है जिसमें ABL, CCP और CCE, ठीक है, हाँ जी, को समन्वित किया गया है, ये याद रखेंगे आप। SIQ के उद्देश्य अपन जानेंगे यहाँ पर। SIQ के उद्देश्य कौन कौन से हैं भाई? बाल केंद्रीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करना, बालकों को समय करके सीखने के लिए प्रेरित करना, यह वाला मोस्ट है। बालक में परीक्षा के भय को दूर करना, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक अधिगम स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना एवं वृद्धि करना, कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों का उनकी आयु तथा कक्षा के अनुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना, ये इसमें सभी उद्देश्य थे, ये शामिल थे। फिर यहाँ पर और उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं। बालक के सीखने का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना, बालक में सृजनात्मक क्षमता और मौलिक चिंतन को विकसित करना, बालक केंद्रित शिक्षा के लिए सभी शिक्षकों को प्रेरित करना, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना, प्राथमिक शिक्षा में बालकों के नामांकन और ठहराव में वृद्धि करना, स्वाहा। ये बस ये चीजें थी, नॉर्मल चीजें हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, याद कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। बार बार आप क्लास को देखिए, लिखने आपको लिखना नहीं है अभी, आपको बार बार क्लास को रिवाइज करना है, जल्दी याद होगा, बहुत जल्दी याद होगा, ये कह रहा हूं मैं। और खास तौर पर मेरी क्लास को तो आप बिल्कुल इसकी मत कीजिए, एक बार देखने के बाद में दोबारा उसको देखिए, बहुत काफी कुछ मजा आने वाला है, छपेगा दिमाग में ऐसे कैसे। ठीक है, चलते हैं हवा महल की तरफ। हवा 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 से पहचान लेना आप यहाँ पर, ठीक है, जहां पर मैं समझाना चाहता हूँ। प्रारंभ होता है इसका 2 मई 2020 को। नोडल एजेंसी इसको RSCRT उदयपुर, यही है इनमें ज्यादातर में नोडल एजेंसी, ठीक है, हाँ जी। आदर्श वाक्य क्या है? कोरोना के समय बच्चों का झरोका, तो बताओ झरोका कब आता है भाई? हवा का झरोका, हवा का झरोका, तो हवा महल से झरोका, तो बताओ आदर्श वाक्य याद हुआ नहीं? क्लियर बात? जी हाँ। इसमें प्रत्येक प्रसारण प्रत्येक शनिवार को दिया जाता था, प्रत्येक शनिवार को प्रसारण इसमें दिया जाता था हवा महल के माध्यम से। मिस कॉल देकर कहानी सुनो, मिस कॉल 080330944243 इस पर यहाँ पर कहानी सुनो, लेकिन आजकल ये बंद हो गया है, ठीक है, हाँ जी। शिक्षार्थियों को रोचक कहानियों के माध्यम से अधिगम करवाना, शिक्षार्थियों के लर्निंग गैप को दूर करना, बिल्कुल। तो लर्निंग गैप की बात कौन करता है? हवा महल करता है, क्योंकि हवा उसमें भर दी जाती है, लर्निंग गैप कंप्लीट पूर्ण हो जाता है वहां पर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रहता है लर्निंग गैप। विद्यार्थियों को उच्च चिंतन कौशल को विकसित करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। आगे अपन चलते हैं क्लास की ओर, नेक्स्ट पेज में। छात्र शिक्षक के सीखने है भाई, कंप्यूटर जी से थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाना, सहायक संस्था इसमें कौन है भाई? यूनिसेफ, पीरामल फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, ये तीनों इसके क्या हैं? सहायक संस्था है, सहयोगी संस्था है। क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, तो ये 6 क्रियाकलाप हैं। कौन कौन सा? पहला क्रियाकलाप आज की कविता, किसमें है भाई? ये इसमें हवा महल में। दूसरा कौन सा है? आज की कहानी। तीसरा इसमें आज की किताब। चौथा इसमें आज की गतिविधि। पांचवा इसमें टीचर्स कोना। और छठा इसमें हमारा पुस्तकालय। देखो शुरुआत में यहाँ तक 5 ही थे, इसमें 5 प्रकार के क्रियाकलाप ही थे, लेकिन एक बाद में जोड़ा गया, और वो कौन सा है? हमारा पुस्तकालय, ठीक है, हाँ जी, याद रखेंगे आप अच्छे से। आगे आ जाइए, स्टार्स योजना। स्टार्स बोला हूं, स्टार नहीं, एक स्टार अलग है, STAR, ये अलग है, ये अलग है, आगे पढ़ाऊंगा इसको, जस्ट एक स्टार्स है योजना, S लगा हुआ है इसमें। पूरा नाम है इसका स्ट्रेथनिंग, क्या नाम है? पूरा पढ़ के सुना देता हूं आपको, थोड़ा सा इसको तो और आपको दिख जाए। स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, इसमें भी क्या रहा है भाई? और आ रहा है सर, ये तो आप बात अच्छी बता दी आपने, और फोर वाली कहानी। तो प्रारंभ होता है इसका 16 अक्टूबर 2020 को, छाप बिल्कुल छापना है साहब। फिर यहाँ पर और देखना, यह केंद्र सरकार की योजना है। किसकी है भाई? ये केंद्र सरकार की योजना। इसका मूल्यांकन परख के नाम से जाना जाता है। कितनी बार मोस्ट लगाऊं बता देना, कितनी बार मोस्ट लगाऊं ये भी बता देना। क्लास में मजा नहीं आ रहा हो तो बता देना, यहाँ पर और मजा लाऊंगा मैं, ठीक है, हाँ जी। सभी मेरे स्टाफ साथी इस बात को ध्यान दें, परख को याद करके जाना, क्योंकि वहां पर आपका भी परख है और ये एग्जाम में भी परख आएगा। जी हाँ,
उद्देश्य क्या है? भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना इसका सबसे मेन या प्रमुख उद्देश्य है। स्टार, सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट, ये इसका स्टार योजना है। यह कार्यक्रम जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक चलाया गया था। ठीक है, हाँ जी। यह कार्यक्रम बैक टू स्कूल कार्यक्रम, बैक टू स्कूल, इसको याद रखना थोड़ा सा, कार्यक्रम के तहत आरंभ किया गया। कक्षा 1 से 8 तक के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया गया। ग्रेड के माध्यम से एक शिक्षा दी गई। तो ग्रेड के माध्यम से किसमें शिक्षा दी गई भाई, ये भी बता दो आप, किसमें? स्टार में। ठीक है, तो स्टार में, अरे ग्रेड में क्या दी जाती है भाई? A+ दी जाती है ना, A+। अभी तो नहीं चल रही है, लेकिन पहले चलता था A+। तो A+ को आपको क्या मानना, अभी स्टार मान लेना है। ठीक है, ऐसे याद करनी। अरे याद हो जाएगा, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है ये। RKSMBK, RKSMBK पूरा नाम, इसका पूरा नाम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। जी हाँ, शुरुआत हो जाती है इसकी कब? 11 जुलाई 2022, 11 जुलाई 2022। याद रखो आप इसको। देखो आपको कैसे याद करना है ये भी मैं बता देता हूँ। जो इनकी जो शुरुआत होती है ना, जितने भी ये मैंने 10 तक लिखवा दी, आगे हो आएंगे, इन सभी में, इन सभी के लिए आपको क्या करना है? सभी के लिए आपको एक काम करना है। आपको एक पेज लेना है, एक पेज में आपको क्या करना है? इनको लिखना है। जितने भी शिक्षण अधिगम नवाचार हैं, इनको आपको लिखना है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको जो इनकी शुरुआत है उसकी आपको डेट लिखनी है। और इसको आपको अपने रसोई घर में, जहां पर आप बैठे हैं, या अपनी जेब में, ठीक है, हाँ, या जहां पर आप ज्यादा बैठने का समय व्यतीत करते हैं, वहां पर आपको लगाना है ये चीजें। ठीक है, दीवार पर चस्पा कर दीजिए जहां पर आप बैठते हैं, जहां पर आपकी सुटेबल जगह है, सोने की जगह है। उठते बैठते जागते सोते कैसे भी करके इनको याद करिए, याद हो जाएंगे आराम से। 3-4 बार आप याद करेंगे, रीडिंग मारेंगे इनकी, खटाक से याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, जी हाँ, चलो मैं आगे। ठीक है सर, ठीक है, चलो चलो चलो। कक्षा 1 से 8 तक के लिए चला गया। RKSMBK किसके लिए चला गया? कक्षा 1 से 8 तक के लिए। इसके माध्यम से ब्रिज कार्यक्रम, ये याद रखिए अब, ब्रिज कार्यक्रम मोस्ट है ये। ब्रिज कार्यक्रम जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक 2 चरणों में पूरा किया गया था। चलो मैं आगे। ठीक है सर, चलो। निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण, ये भी निपुण भारत का पूरा नाम बता दूं क्या? जी हाँ, बता दो सर। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका पूरा नाम हो गया भाई, निपुण का। आगे प्रारंभ कब होता है इसका? इसका प्रारंभ होता है कब? 5 जुलाई 2021 को। शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेहतर समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राजकीय पहल निपुण भारत का आरंभ किया गया था। ठीक है, संख्या का मतलब है गणित के मामले से ही इसमें। ठीक है, हाँ जी, गणितीय संख्याओं का ज्ञान करवाया जाता था, या गणितीय विषय के लिए इसको बनाया गया था। कक्षाओं में समझ के साथ बुनियादी पठन लेखन और गणितीय कौशलों को हासिल करना, ये लो बात आ गई सामने, बिल्कुल उद्देश्य इसका यही है। फिर इसके बाद में देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, माई बुक लो, इसको यहाँ पर यही याद रखना है आपको। 28 अगस्त 2021, माई बुक लो 28 अगस्त 2021 बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। कॉलेज विद्यार्थियों के अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु डिजिटल लाइब्रेरी माई बुक लो ऐप की शुरुआत की गई थी। कब? 28 अगस्त 2021। चलो हम आगे। जी हाँ, निष्ठा, निष्ठा, जी हाँ, पढ़ेंगे निष्ठा को। पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। क्लियर बात? जी हाँ। फिर निष्ठा का प्रारंभ कब होता है? 21 अगस्त 2019 को, लॉकडाउन से पहले 21 अगस्त 2019 को। प्रमुख तथ्य क्या है भाई इसमें, देख लेते हैं अपन एक बार। इसमें शिक्षकों व स्कूल प्रमुखों को निःशुल्क शिक्षा देना, इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय, कंप्यूटर जी, कंप्यूटर ने कमाल किया आपकी बात, NCERT द्वारा किया जाता है। इसमें प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के माध्यम से दिया जाता है, और इसमें 3 चरण है, 3 चरण है। कौन कौन सा? निष्ठा 1.0, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। कक्षा 1 से 8 तक निष्ठा 1 में, जैसे अपने इस्माइल पढ़ा था वैसे ही निष्ठा है यहाँ पर। निष्ठा 2.0,
कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों व संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण देना। और निष्ठा 3 में शुरुआत हुई थी इसकी 1 अक्टूबर 2021। इसको छापो भाई, ये मोस्ट है। और इसमें क्या किया गया था इसकी भी बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज में। इसकी कहानी ये कार्य किया गया था इसमें। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? निष्ठा 3.0 के माध्यम से। ये याद रखेंगे आप बिल्कुल। मैं चिल्ला कर कह रहा हूं, फिर आप ये कहेंगे सर ये तो पता है नहीं था। कम से कम 3-4 बार आप क्लास को देखेंगे तब जाकर आपके ये दिमाग में डलेंगी सारी चीजें। हाँ जी, निष्ठा के नोट में क्या दिया हुआ भाई? निष्ठा के तहत सभी सरकारी व निजी अध्यापकों को हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षण दिया जाता है, दोनों भाषाओं में। ठीक है, हाँ जी। निष्ठा के तहत FLN फंडामेंटल लिटरेरी न्यूमेरिकल संस्था का आयोजन किया जा रहा है, जो कि FLN एक राष्ट्रीय पहल है। FLN एक क्या है भाई? राष्ट्रीय पहल है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्देशित है। निष्ठा को दीक्षा पोर्टल पर अक्टूबर 2020 में जोड़ा गया था। दीक्षा पोर्टल पर कब जोड़ा गया था? 2020 में। फिर आगे आ जाता है शमशा समग्र शिक्षा अभियान। नई शिक्षा नीति के अनुसार 4 अगस्त 2021 को वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अभियान अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। 2026 तक चलेगा, तो ये चलेगा, तो इसका मतलब ये आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट है, क्योंकि अभी वर्तमान में है ये चीजें। ठीक है, हाँ जी। उद्देश्य क्या है इसका? समावेशी, न्याय संगत, सुगम स्कूली शिक्षा सबको प्रदान करना है। और वित्तीय खर्च इसमें क्या है? केंद्र सरकार का इसमें कितना रहता है? 60%। और राज्य सरकार का कितना रहता है? 40% इसमें रहता है। ठीक है, आगे चलूंगा। और देखो भाई, विशेष में क्या है भाई? यहाँ पर विशेष प्री प्राइमरी स्कूलों में खिलौने के माध्यम से शिक्षण गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए निपुण भारत पहल योजना के अंतर्गत, वही निपुण भारत जो अपने पहले पढ़ा था, खिलौने और खेल आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को 500 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। यह भी याद रखना आपको। ठीक है, प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए निष्ठा के माध्यम से प्रशिक्षण चलाया जाएगा। बात क्लियर यहां तक? तो ये आपके शिक्षण अधिगम के नवाचार यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो अगला यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, यानी अपन शिक्षा विभाग की योजनाओं को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए मुझे देंगे आप इजाजत। तो इससे पहले हम 2 बातें यहाँ पर क्लियर करेंगे। मॉडल पेपर आपको साथ साथ करवाए जाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्लासें कंप्लीट हो जाती हैं, शायद इसका दूसरा पार्ट आने के बाद में मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग आप ये समझिए कि 1 तारीख के आसपास ये मॉडल पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आपको क्या करना है? एग्जाम दरबार एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। 499 वहाँ पर उसकी रेट है। जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसमें आपको इंग्लिश के ग्रामर के वीडियो लेक्चर क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगी वहाँ पर आपको बाकायदा सभी के लिए। ठीक है, तो वहाँ से आपको देखकर और सब चीज़ों को आप ग्रहण कर लीजिए। जितना जल्दी हो सके उन चीज़ों को आप करिए और एग्ज़ाम दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एग्ज़ाम के बाद में। तो आज की क्लास के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।